हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छा। देखिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आज पहला लेक्चर, इसका पहला क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। परमुटेशन का मतलब आम बोलचाल की भाषा में आप ऐसे समझिए, अरेंजमेंट, सजाना। जैसे ए बी और बी ए। देखो, इसको हम दो तरीके से सजाया। पहले बार में ए आगे आया, बी बाद में आया, फिर बी आगे आया और ए बाद में आया, ठीक है। ये परमुटेशन होता है। कॉम्बिनेशन होता है सेलेक्ट करना, उसमें सजाना नहीं देखा जाता है। देखिए, अगर इसका पूछेगा कि परमुटेशन क्या है तो 2 है, पी का वैल्यू क्या है 2। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्ट करना। तो इन दोनों परमुटेशन में ए बी ही सेलेक्ट हुआ है, तो कॉम्बिनेशन इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1, ठीक है। फिर देखिए, और देखिए, ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी ए बी, सी बी ए। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका अरेंजमेंट कितना हुआ। ए बी सी को हम कितने तरीके से अलग अलग ऑर्डर में अरेंज किए, तो 6 वेज से अरेंज किए, यानी इसका परमुटेशन हो गया 6। अच्छा, इन 6 अरेंजमेंट्स में ए बी सी ही सेलेक्ट हुआ है, ए बी सी ही सेलेक्ट हुआ है, एक बार में ए बी सी ही सेलेक्ट हुआ है, तो कॉम्बिनेशन हो गया 1। कॉम्बिनेशन जो है ऑर्डर को नहीं देखता है बच्चों कि कौन पहले है कौन बाद में है, उसको ये नहीं देखता है। जबकि परमुटेशन देखता है, यहाँ ए पहले है फिर बी फिर सी, एक हो गया, फिर पहले ए है फिर सी फिर बी, ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे डिटेल्ड वे में हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो उससे पहले जरा फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है इसको हम लोग जरा समझ ले बच्चों। देखिए, n कोई नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है बच्चों, तो n का जो कंटिन्यूड, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट होगा इज कॉल्ड फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। इसको हम पढ़ेंगे n फैक्टोरियल। देखो, उल्टा आई लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल या फिर फैक्टोरियल n, ये दोनों सिंबल है। सबसे ज़्यादा फेमस यही होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो n फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि कंटिन्यूड, लगातार कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यानी n फैक्टोरियल है तो n, फिर इससे एक कम करोगे n-1, फिर एक इससे कम करोगे n-2, फिर डॉट 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 3 2 1। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल है मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120। फिर 6 फैक्टोरियल होगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे तो 6 5 4 3 2 1, तो कितना हो गया 720। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 6 फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि 6 से लेकर के 1 तक का प्रोडक्ट। उसी तरह 7 फैक्टोरियल रहेगा तो 7 6 5 4 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से यहाँ तक का तो 720 पता ही है, 7 से मल्टीप्लाई करो 0, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 और 1 50, तो 5050। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान दीजिए, 8 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अच्छा, 7 फैक्टोरियल फिर 7 6 5 3 2 1 हो गया। क्लियर है? तो अब थोड़ा सा RHS से LHS पर ध्यान दीजिए। 7 फैक्टोरियल इंटू 8, तो ये 1 से लेकर 7 तक का प्रोडक्ट हो गया, ये 1 से लेकर के 7 तक का प्रोडक्ट हो गया इंटू 8, तो इसको हम क्या लिख दिए 8 फैक्टोरियल। उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, उसी तरह 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल क्या लिखोगे बच्चों? देखो तो ये 1 से लेकर के 9 तक है और इससे एक ही ज़्यादा है,
तो ये लिखाएगा 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। फिर देखो बच्चों 100 इंटू 99 फैक्टोरियल, देखो तो 99 फैक्टोरियल, इससे एक ज़्यादा है तो इसको हम क्या लिखेंगे 100 फैक्टोरियल। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों n+1 इंटू n फैक्टोरियल रहेगा, n+1 इंटू n फैक्टोरियल रहेगा तो क्या लिखिएगा, देखिए इससे एक ज़्यादा है तो लिखाएगा n+1 फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल, ठीक है, n+1 फैक्टोरियल। क्लियर है बच्चों। और एक चीज़ जैसे 20 फैक्टोरियल है, हमको 15 फैक्टोरियल तक जाना है तो कैसे जाएंगे, तो 20 1 रिड्यूस करो 19 18 17 16 और 15 पर ब्रेक लगा दिए। क्लियर है। 15 फैक्टोरियल का मतलब 15 14 13 3 2 1 तक चला गया, तो ये होता है फैक्टोरियल। क्लियर है बच्चों। तो देखिए कुछ क्वेश्चन इस पर देखते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखिएगा, आगे भी हम लोग को यूज करेगा, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है मेरे प्यारे बच्चों 1। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए सब। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों इस पर कुछ क्वेश्चंस। अब देखिए देखो बच्चों पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू निकालना है। फिर कह रहा है थर्ड 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू निकालना है बच्चों। क्लियर है। अच्छा सेकंड कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, ये क्या होगा, ये निकालना है। फिर देखो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड x का वैल्यू निकालते हैं। तो चलो बच्चों पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लें। देखिए ऐसा मत करना कि 5 3 जा 15, ऐसा नहीं कीजिएगा गलती आप लोग। देखिए इसमें सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन है, 9, और उससे जस्ट छोटा कौन है, 5। तो 9 को हम 5 तक तोड़ेंगे। देखिए 9 को हम 5 तक ले जाते हैं तो 9 8 7 और एक ही घटाना, एक एक करके कंटिन्यूड, फिर 7 6 5 पर ब्रेक लगा दिए। अच्छा ये 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को लिख दिए बच्चों 3 2 1, ये से ये कट गया, 3 2 जा 6 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो सबसे छोटा फैक्टोरियल है 9, तो 12 को 9 तक ले जाओ। ऐसा मत कर देना कि 12 - 10 2, नहीं ऐसा नहीं, 12 को 9 तक ले जाओ तो 12 11 10 9 फैक्टोरियल, 10 को भी ले जाइए तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो अब देखो बच्चों 10 फैक्टोरियल को हम लिख दिए 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। इसलिए लिखे ना क्योंकि नीचे 9 फैक्टोरियल था। देखिए 9 फैक्टोरियल कॉमन लेकर के कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ ऊपर में बच जाएगा 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 माइनस 10, इसको सॉल्व कर लेना। अब देखिए 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है बच्चों, तो 6 फैक्टोरियल तो ठीक है। अच्छा 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल को बच्चों
7 फैक्टोरियल को लिखेंगे, देखो सबसे छोटा 6 फैक्टोरियल है, तो इससे बड़ा जितना भी फैक्टोरियल है सबको 6 फैक्टोरियल तक लिखो। तो 7 फैक्टोरियल को लिखेंगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। फिर 8 फैक्टोरियल को लिखोगे बच्चों 8 7 6 फैक्टोरियल। चलिए अब जैसे हम लोग बचपन में एलसीएम निकालते थे, देखो एलसीएम इसका क्या होगा, तो देखिए एलसीएम में जो कॉमन है, ये कॉमन है 6 फैक्टोरियल, तो ये लिखा गया। फिर 7 लिखाएगा, फिर 8 लिखाएगा, जो कॉमन है वो भी लिखाता है, जो अनकॉमन है वो भी लिखाता है। तो अब देखिए 6 फैक्टोरियल इंटू 7, इससे एक ज़्यादा है, तो ये दोनों मिल करके तो 7 फैक्टोरियल लिखा गया इंटू 8। फिर 7 फैक्टोरियल, इससे एक ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। यानी 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल का एलसीएम आ गया मेरे प्यारे बच्चों 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल, तो एलसीएम के केस में जो बड़ा होगा वही आंसर आ जाएगा, जो भी फैक्टोरियल बड़ा होगा वही इसका आंसर आ जाएगा। अब जैसे बताओ तो 10 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल, इसका एलसीएम क्या होगा, तो 15 फैक्टोरियल। अगर यही एचसीएफ कहता तो एचसीएफ में तो जो तीनों में कॉमन है वही लिखाएगा, तो तीनों में कॉमन 6 फैक्टोरियल आएगा। यानी एचसीएफ के केस में जो छोटा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। याद हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम में जो बड़ा होगा वो उसका आंसर होगा, और एचसीएफ में जो छोटा होगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सबसे बड़ा है 8 और सबसे छोटा है 6। एक काम करो, इस 6 फैक्टोरियल से जितना बड़ा फैक्टोरियल है सबको 6 तक लाओ, तो 1/6 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को लिखिए 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 तक आ गया। फिर x अपॉन 8 फैक्टोरियल को लिखोगे 8 7 6 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, देखो तो 1/6 फैक्टोरियल दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1/6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, 1 प्लस 1/7 इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये कट गया, तो 7 1 जा 7, 8/7 इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, 8 8 जा 64। x का वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों 64। क्लियर है, इसको नोट कीजिए सब। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राइट, ये 2 क्वेश्चन है, इसको आप फैक्टोरियल के नोटेशन में लिखिए। अच्छा, फैक्टोरियल होता क्या है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो यहां पर देखो बच्चों, सबसे बड़ा नंबर 12 है, तो 12 देखो एक एक करके घटाया गया है कि नहीं, 12 11 10 9 8 6 8 7 6। तो इसमें क्या बच रहा है, 12 फैक्टोरियल लिखने के लिए क्या हम इसमें नहीं लिखा हुआ है बच्चों। तो अगर हम इसको देखो 12 11 डॉट 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 इसी तरह 6, यहाँ तक तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अगर हम 5 4 3 2 1 से मल्टीप्लाई कर दें और 5 4 3 2 1 से डिवाइड कर दें, तो होगा क्या, ये 12 जो है देखो कंटिन्यूड प्रोडक्ट हो गया। फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर का मेरे प्यारे बच्चों, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 12 फैक्टोरियल। अच्छा, डिनोमिनेटर 5 फैक्टोरियल, हो गया आंसर। अच्छा, इसमें देखिए ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट नहीं है बच्चों, 3 का गैप है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो 3 इंटू 1, 3 को लिख दिए। अच्छा, 6 को लिख दिए मेरे प्यारे बच्चों 3 इंटू 2। अच्छा, 9 को लिख दिए 3 इंटू 3। अच्छा, 12 को लिख दिए 3 इंटू 4, और 15 को लिख दिए बच्चों 3 इंटू 5। अब आप देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का पावर 5 बाहर कर दीजिए, अलग हो गया।
अब देखो तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट हो गया 1 2 3 4 5, यानी ये 5 फैक्टोरियल हो गया बच्चों। 1 2 3 4 5 क्या हो गया 5 फैक्टोरियल, यानी 3 का पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, इफ n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू दे रखा है 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, फाइंड n का वैल्यू निकालना है। तो आप पता लगाइए कि इन दोनों में बड़ा कौन है, n प्लस 1 बड़ा है कि n माइनस 1। तो स्वाभाविक है n प्लस 1 बड़ा है, बड़े वाले फैक्टोरियल को तोड़ना। तो n प्लस 1 बाहर आएगा, फिर 1 रिड्यूस करेंगे, कहाँ तक हमको जाना है तो n माइनस 1 तक। तो अब 1 घटाओगे इसमें से तो n हो जाएगा, फिर 1 रिड्यूस करोगे तो n माइनस 1 हो जाएगा। n माइनस 1 पर आ गए तो ब्रेक लगा दो फैक्टोरियल का। ठीक है बच्चों, एक ही करके घटाना, ये ध्यान में रखिएगा। इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखिए ये से ये कट गया तो हमारे पास आ गया n प्लस 1 इंटू n इक्वल टू 12। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक तरीका और सिखाते हैं बच्चों, यहाँ देखिए 2 फैक्टर है और दोनों कंटिन्यू है, मैंने n प्लस 1 इससे एक कम है ना, इन दोनों में एक का कम है। देखो n प्लस 1 इससे एक कम, तो इसको हम कहेंगे कंटिन्यू फैक्टर। तो 12 को भी मेरे प्यारे बच्चों कंटिन्यू फैक्टर में बदल दीजिए। मतलब 2 ऐसा नंबर रखिए कि प्रोडक्ट करने पर 12 और मल्टीप्लाई करें, सॉरी प्रोडक्ट करने पर 12 और दोनों कंटिन्यू हो। तो देखो ऐसे दिमाग में आ रहा होगा, हमको पता चल रहा है 3 और 4 आपके दिमाग में आ रहा होगा। चलिए पहले 12 का फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो 2 6 जा, फिर 2 3, यहाँ 3 फैक्टर है 1 2 3, इसको हमको 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना है। 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो पहले चलिए पहला फैक्टर हम लेते हैं 3 2 जा 6, यानी 2 को मल्टीप्लाई करके 1 में बदलना होगा। 3 है, 3 को कैसे 2 में बदलेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करके 1 में बदलना होगा। तो 3 2 जा 6 इंटू 2, ये 12 तो हो जा रहा है लेकिन कंटिन्यू फैक्टर नहीं है, यानी ये नहीं होगा। अब चलिए 2 2 जा 4 इंटू 3, हाँ ये हो जा रहा है, दोनों कंटिन्यू भी है, मल्टीप्लाई करने पर 12 भी हो जा रहा है। अब चलो बच्चों अब किसको पहले लिखिएगा, तो देखिए बड़ा वाला फैक्टर पहले है, n प्लस, ऑर्डर भी देखना है, n प्लस 1 बड़ा है तो बड़ा फैक्टर पहले है। तो 4 और 3 में बड़ा है 4, तो 4 पहले हो जाएगा, फिर उसे एक कम 3। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर से इक्वेट करेगा, फर्स्ट फैक्टर से इक्वेट करेगा। तो n प्लस 1 इक्वल टू 4, ये उधर चला जाएगा, n का वैल्यू 3। और सेकेंड फैक्टर से इक्वेट करेगा। ठीक है बच्चों, अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, n प्लस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 56 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। हम समझते हैं बना लोगे, n प्लस 3 बड़ा है तो n प्लस 3 एक घटाइएगा n प्लस 2, फिर 1 रिड्यूस करोगे तो n प्लस 1 फैक्टोरियल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 56 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। चलिए ये कट गया, देखो तो ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू फैक्टर है, एक का अंतर है, n प्लस 3 उससे एक कम हो गया। तो 56, 2 नंबर ऐसा सोचो कि प्रोडक्ट करे तो 56 हो, दोनों लगातार हो, तो 7 और 8। अब इसमें पहले कौन लिखाएगा, तो बड़ा वाला फैक्टर पहले है बच्चों, तो बड़ा वाला फैक्टर हम पहले लिख देंगे, यानी 8 को पहले लिख देंगे, 8 इंटू 7। तो फर्स्ट फैक्टर के इक्वल हो गया, n प्लस 3 इक्वल टू 8, यानी n का वैल्यू 8 माइनस 3 हो गया 5। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है, नोट कीजिए इसको। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले हम करते क्या हैं,
इसको हम लिख देते हैं, देखो 2n फैक्टोरियल अपॉन, अच्छा एक चीज़ देखो ना, तोड़ो इसको, 2n फैक्टोरियल है और यहाँ है बच्चों 2n-3, कहे हैं कि बड़े वाले फैक्टोरियल को तोड़िए, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 2n फैक्टोरियल बड़ा है, तो 2n, फिर 1 रिड्यूस करोगे 2n-1 घटाते जाओ, 2n-2 इंटू 2n-3, ठीक है बच्चों, यहाँ ब्रेक लगा दिए, अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n-3 फैक्टोरियल। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इज टू, अब n फैक्टोरियल और n-2 में n बड़ा है तो n, n-1, n-2 फैक्टोरियल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू हो गया 44:3। देखिए तो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम लिखते हैं 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल को लिख दिए 3, 2, 1, ठीक है। अब इस रेशियो को हटा दो, डिवाइड में कर दो, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो a/b को हम लिख सकते हैं बच्चों a/b, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये से ये कट गया, तो हमारे पास नीचे क्या आ गया, n इंटू n-1, ये पूरा a हो गया और ये b हो गया, तो a/b लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं बच्चों, अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1। काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 2 से 2 कट गया, n से n कट गया मेरे प्यारे बच्चों, कट गया। अच्छा और देखो 3 से 3 कट गया। अच्छा और देखो तो यहाँ अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, अच्छा एक लाइन बढ़ा देते हैं, देखो 2 इंटू 2n-1, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो n-1, अच्छा नीचे है मेरे प्यारे बच्चों n-1 इक्वल टू 44। अब n-1 कट गया, 2 2 जा 4, 4 11 टाइम्स में से 44 को काट देगा, तो 2n-1 इक्वल टू 11, 2n-1 इक्वल टू 11, ठीक है, ये उधर जाएगा तो 2n इक्वल टू 12, यानी n का वैल्यू 6, यही आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन इसी तरह एक और क्वेश्चन इस टाइप का है, बना लीजिएगा सब। अब देखिए 13 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ कीजिए n+2 इंटू n फैक्टोरियल का वैल्यू n फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल होगा। काफ़ी आसान है, देखो तो यहाँ n है और यहाँ 2 का गैप हो गया, 2 का गैप हो गया बच्चों, जबकि फैक्टोरियल में तो हमको 1 का गैप रखना है, तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं n+1+1, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब n फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो n फैक्टोरियल को n+1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल को 1 से, तो n फैक्टोरियल। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो तो n से 1 ज़्यादा है, n से 1 ज़्यादा है तो क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा, n से 1 ज़्यादा है तो n+1 फैक्टोरियल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यही हमको लाना था, यही हमको लाना था। देखिए फैक्टोरियल में कंटिन्यू प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ 2 का गैप हो गया, तो 2 को 1+1 कर दिए, n+1 एक साथ आ गया, तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल, फिर 1 इंटू n फैक्टोरियल। क्लियर है बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इक्वल टू n, n-1, n-2 डॉट डॉट r+1, ये प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। हमने आपको सिखाया है कैसे रहता था, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो इसको हम 10 को 6 तक ले जाते थे, 10 को 6 तक ले जाते थे, तो 10, 9, 8, 7, 6 पर ब्रेक लगा देते थे। तो वही हाल मेरे प्यारे बच्चों, वही हाल मेरे प्यारे बच्चों देखो n फैक्टोरियल है तो n को डिक्रीज कराते हुए कहाँ तक ले जाएंगे, r तक। देखो कैसे लिखाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, तो n फिर 1 घटाओ n-1,
n-2, ठीक है। घटते घटते एक समय ऐसा आएगा r+1 इंटू आर, ठीक है, इंटू आर फैक्ट। अब कहोगे कि सर आर आ गया कहाँ से, आर कहाँ से आ गया? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, फिर वापस हम एक एग्जाम्पल पर चलते हैं। 20 फैक्टोरियल बाई 16 फैक्टोरियल, तो क्या होगा देखो तो 20, यानी 20 को घटाते जाओगे तो 16 आएगा, 20 को डिक्रीज कराते जाओगे 16 फैक्टोरियल आएगा, 19, 18, 17, 16 फैक्टोरियल। तो वही हाल है जब n फैक्टोरियल है, घटाते जाएंगे। अब r फैक्टोरियल में क्या हो गया, r-1 डॉट 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 3 2 1, बीच में कहीं ऐसा होगा कि r आएगा। अब मान लो ये 20 है और ये 16 है, तो घटाते घटाते r 16 हो जाएगा, इससे ज़्यादा ये रहेगा 17, वही हाल यहाँ पर है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए नीचे है r फैक्टोरियल, ये से ये कट गया, यही आंसर, ठीक है। मान लो कि n के जगह 100 है, r के जगह 90 है, तो घटाते घटाते 90 तक जाएंगे। तो उसी तरह n को डिक्रीज कराते कराते एक समय आएगा कि r फैक्टोरियल तक हम जाएंगे, तो r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो n इंटू n-1, n-2 डॉट डॉट r+1। क्लियर है बच्चों? नोट कीजिए इसको। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, 14 का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोग जो है एनसीईआरटी से, जो बच्चे एनसीईआरटी बना रहे हैं, तो एक्सरसाइज 7.2 बनाइएगा। 7.2 फैक्टोरियल वाला 7.2 है, फिर अगले क्लास में 7.1 चलेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और आरएस से बना रहे हैं तो एक्सरसाइज 8A, ठीक है। और कोई भी किताब आप रखे हैं तो फैक्टोरियल वाला एक्सरसाइज निकाल के बनाइएगा। चलो बच्चों, ये प्रूफ करना है, हम आपको बताए हैं। देखिए जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको छोटे फैक्टोरियल तक तोड़ना है। तो देखो यहाँ है r-1 फैक्टोरियल, ये प्रूफ करना है बच्चों, और यहाँ है r फैक्टोरियल, कौन बड़ा है? तो r बड़ा है, यानी इधर जो है r को तोड़ना है, कहाँ तक तोड़ना है? तो r-1 तक। फिर देखो n-r फैक्टोरियल, और यहाँ है n-r+1 फैक्टोरियल। स्वाभाविक है n-r से ये एक ज़्यादा है बच्चों, तो इसको तोड़ेंगे। तो देखिए n फैक्टोरियल अपॉन r, एक घटाओगे तो r-1 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों, इंटू n-r प्लस n फैक्टोरियल, यहाँ r-1 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा n-r+1, फिर एक घटाओगे तो n-r फैक्टोरियल। क्लियर है बच्चों? चलिए अब कॉमन लीजिए, देखिए तो n फैक्टोरियल कॉमन आएगा, फिर क्या आएगा r-1 फैक्टोरियल, फिर क्या कॉमन आएगा? तो n-r फैक्टोरियल। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हो गया 1 अपॉन, ये दोनों तो कॉमन ले लिए, तो r प्लस 1 अपॉन n-r+1, ठीक है। अब उसको एलसीएम लीजिए, n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। देखो ये मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो n-r+1 प्लस r इंटू 1 यानी r, तो r इंटू n-r+1। चलो r कट गया। अब देखो बच्चों n फैक्टोरियल i इंटू n+1, n फैक्टोरियल i इंटू n+1 क्या सिखाए हैं? देखिए n फैक्टोरियल i इंटू n+1 इंटू n+1 रहेगा बच्चों, तो ये लिखाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो तो n से एक ज़्यादा है, तो ये लिखा जाएगा n+1 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। तो n फैक्टोरियल i इंटू n+1, ये हो गया n+1 फैक्टोरियल। अब नीचे आइए, देखिए तो r-1 फैक्टोरियल, इससे एक ज़्यादा है, r-1 अब +1, तो ये r हो गया, यानी ये हो गया बच्चों r फैक्टोरियल।
फिर आ जाइए n माइनस आर फैक्टोरियल, इससे एक ज़्यादा है यानी n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, देखो n माइनस आर है और इससे एक ज़्यादा है यानी कंटिन्यूड प्रोडक्ट हो गया, तो जो बड़ा वाला फैक्टर है उसमें हम फैक्टोरियल लगा देते हैं। यही प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, यही प्रूफ हो गया। देखिए एनसीईआरटी जो बच्चे बना रहे हैं तो एक्सरसाइज 7.2 बनाइएगा। 7.1 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, वो अगले क्लास में होगा। ठीक है, और आरएस से बना रहे हैं तो एक्सरसाइज 8A। क्लियर है? तो खूब अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।